नमस्कार दोस्तों। आज का विषय काफ़ी संवेदनशील और थोड़ा हटके है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला 32 वर्षीय हरीश राणा के इच्छा मृत्यु की। क्यों इसके परिवार वालों ने अपने ही बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की। क्या होता है इच्छा मृत्यु? क्या यह भारत में लीगल है? इसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ऐसी कौन सी स्थिति बन गई जो हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु का परमिशन दिया गया? आइए समझते हैं। साल 2013 एक 19-20 साल का लड़का हरीश पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज के पास ही एक बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर पीजी में रहता था। 20 अगस्त 2013 रक्षाबंधन के दिन वह बालकनी में अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रहा था। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और 4th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। इस घटना में उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट आई, जिससे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुआ, जो दिमाग की नसों के फटने के कारण होता है, और हरीश कोमा में चला गया। वो पिछले 13 साल से पीवीएस यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब बिल्कुल अचेत अवस्था में। न बोल सकता है, न ही किसी को पहचान सकता है। उन्हें सांस लेने के लिए ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब और भोजन के लिए पीईजी ट्यूब पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके माता पिता ने लंबे समय तक उनकी सेवा की। प्रतिदिन दर्द में कराहना और सुधार की कोई गुंजाइश न देख उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की डिमांड रखी, ताकि गरिमा के साथ हरीश का इस संसार से विदाई हो सके। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश को पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। आज यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इच्छा मृत्यु यह क्या होता है, तो समझिए। यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है जब कोई इंसान किसी ऐसे लाइलाज बीमारी और असहनीय दर्द से जूझ रहा है तो मरीज को उसके या उसके परिवार वालों की सहमति से एक सम्मानजनक मृत्यु देना। यूथेनेसिया एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला यू और दूसरा थानाटोस। यहाँ यू का मतलब होता है अच्छा और थानाटोस का मतलब होता है मृत्यु। अर्थात यूथेनेसिया को आप सिंपल लैंग्वेज में अच्छी मृत्यु कह सकते हैं। इसमें मरीज की सहमति से या उसके हित में डॉक्टर्स जीवन रक्षक उपकरण को हटा लेता है, जिससे उसकी नेचुरली डेथ हो जाती है। एक्चुअली यूथेनेसिया 2 प्रकार का होता है। पहला एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में जब कोई इंसान ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसमें ठीक होने की संभावना लगभग 0% है और वह असहनीय दर्द में है, तो डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि दर्द से छुटकारा मिल सके और डिग्निटी के साथ उसकी मृत्यु हो। दूसरा पैसिव यूथेनेसिया। इसमें भी स्थिति बिल्कुल सेम है। जब कोई इंसान ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसमें ठीक होने की संभावना लगभग 0% है और काफ़ी दर्द में है, लेकिन इसमें मरीज के जीवन को ख़त्म करने की प्रक्रिया अलग है। इस प्रक्रिया में मरीज के जीवन को लंबा खींचने वाले उपकरणों को रोक दिया जाता है, मतलब मेडिकल सपोर्ट हटा लिया जाता है और उसकी डेथ धीरे धीरे नेचुरली हो जाती है। जैसे वेंटिलेटर हटा देना, भोजन या पानी के ट्यूब को हटा लेना, यह सब इसमें शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ 2018 में पैसिव यूथेनेसिया को लीगल कर दिया और 2026 में हरीश राणा के मामले में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसके लिए क्या प्रावधान है। संविधान के मूल प्रति में इसका उल्लेख नहीं था। वहाँ अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों के माध्यम से इसकी व्याख्या की है। 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में एक बेंच ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार के साथ साथ गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और अस्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट यानी अचेतन अवस्था में है, तो उसे आर्टिफिशियल जीवन रक्षक प्रणाली पर जबरन जीवित रखना उसके गरिमा के खिलाफ है। अनुच्छेद 21 के तहत अब किसी को भी एडवांस में लिविंग बिल लिखने का अधिकार है। मतलब आप पहले ही यह लिख के रख सकते हैं कि अगर मैं भविष्य में किसी ऐसे स्थिति में पहुंच जाता हूं जहां मुझे जीने के लिए आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे हॉस्पिटल में मेरा इलाज बंद कर दिया जाए
ताकि डिग्निटी के साथ विदाई हो सके। संपत्ति के लालच में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति तभी मिल सकती है जब दो अलग अलग डॉक्टर के टीम द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाए कि अब इस व्यक्ति का ठीक हो पाना बिल्कुल असंभव है। मार्च 2026 में कोर्ट ने पहली बार व्यावहारिक रूप से हरीश राणा मामले में इस दिशा निर्देश को लागू करते हुए लाइफ सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट हटाने की अनुमति दी, ताकि हरीश राणा को पीड़ा से मुक्ति मिले और शांतिपूर्ण रूप से गरिमा के साथ उनकी विदाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, कोर्ट के द्वारा लिया गया यह फैसला कितना सही है? क्या भविष्य में लोग संपत्ति के लालच में इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है? आपका ओपिनियन मैटर करता है। और हाँ, फॉलो करने का क्या लोगे यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सेफ एज वेल। जय हिंद।